एक चीज़ हमेशा याद रखना, मेरा ये मानना है, देखो ठीक है वो जो कर रहा है करने दो। देखो मैं तो घर पे भी बोल दिया उसके बारे में, देखो ठीक है, देखो मेरी इतनी दायित्व बनता है कि किसी को बस रास्ता दिखा दो, भाई ये रास्ते हैं, जो आपकी इच्छा वो करो। अगर मैं ज़बरदस्ती उसको नाड़ पकड़ के लेके जाऊँ तो वो चीज़ सही भी नहीं है ना। तो मेरा जिम्मेदारी था उसको तैयारी करके, अब वो चाहे राजस्थान पुलिस की तैयारी करे, जो करना वो करे, उसका मन है जो करे। तो दबाव पूर्वक कोई चीज़ें करवाई नहीं जा सकती, ये चीज़ याद रखना हमेशा। दूसरी बात, एक चीज़ हमेशा याद रखना ना, जैसे मान लो कि मैंने ये चीज़ें सीखी है आज, मैं मतलब कि भाई इन चीज़ों के यार मुझे इतना पूर्ण पता है कि भाई ये एग्ज़ाम निकालने के लिए मस्ट है। उसको ये लग रहा है कि ये चीज़ें तुक्का होता है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, मैं नॉलेज से निकालूंगा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये वही वाली बात हो गई है। एक इंसान जो लगता है, मान लो कि जैसे आइंस्टीन ही था, आइंस्टीन ने मान लो E=mc² निकाला। ठीक है, ध्यान से समझना। अब एक जो बंदा है उसकी इस मेहनत को, मतलब वो चाह रहा है कि नहीं मैं भी ये चीज़ निकालूं खुद से, तो ये तो वही हो गया ना, समय की बर्बादी होना, कि मैं पहले असफल होऊंगा, फिर मैं प्रयोग करूंगा, फिर प्रयोग करके मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचूंगा कि मैं अल्बर्ट आइंस्टीन के इस फॉर्मूले को मानूं या नहीं मानूं। ये तो मूर्खता हो गई ना। तो वही चीज़ है, युवराज जो कर रहा है मूर्खता का परिचायक है और कुछ भी नहीं है। आप जीवन में समझ में आ जाएगा आगे जाके, हो सकता है पीढ़ी निकल भी जाए, पर मेरा पहली बात तो मुझे लगता नहीं है। ठीक है, मैं क्योंकि भाई मुझे इतना पता है ना, मेरे से ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने भाई पहले दूसरे अटेम्प्ट में बहुत मेहनत की थी। ठीक है, पहली बात ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये मैंने सीखा है कि भाई ये मस्ट है, इसके बिना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। आप लोग कर लो चाहे मेहनत, गधा मजदूरी वो कर रहा है करने दो, मुझे कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, मेहनत करा एक अच्छी बात है, परंतु अगर उसको ये लगता है कि मैं इन चीज़ों को बिना सीखे एग्ज़ाम निकाल लूँगा ना, उसको पता लगेगा पहली बात, वो एग्ज़ाम में ना जिस तरीके से कभी कर रहा है, उसने आज तक कभी 100 क्वेश्चनों का टेस्ट नहीं लगाया उसने। मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी हो 60-70 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ ले एग्ज़ाम में, वही बहुत बड़ी बात है। मैं भी दिया हूँ पहला अटेम्प्ट, मुझे पता है 60 से 70 ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाएगा, करने की तो दूर की बात है। ठीक है, करने तो देखो, मैं अब किसी को उसको ज़बरदस्ती, मेरे तो बड़े भाई को मैंने बोल दिया था कि भाई जो उसका मन है वो करने दो, मैं तो करूँगा नहीं। फेल होएगा तब खुद ही सीखेगा। और व्यक्ति के हमेशा एक चीज़ याद रखना, वैल्यू उसी को समझ में आती है जो उस दौर से गुजरता है। भाई उसने अभी कोई फेलियर देखा नहीं है ना। अब मैं हूँ कि हर तरीके की चीज़ें देख के जा चुका हूँ भाई, जीवन में मैंने सब कुछ देखी है, फेलियर देखे हैं, सारी चीज़ें देखी है, तो मुझे पता है। तो मानने वाले पे है डिपेंड। ठीक है, चलो करो ये क्वेश्चन, छोड़ो, सबके अपनी अपनी इच्छाएं हैं, करने दो। मैं कभी मैं तो उसको फ़ोन करके कुछ बोलता भी नहीं, जो करना करे उसको मन। ठीक है, करो। एक से एक तुरम खान आते हैं इस यूपीएससी में, हवा भी नहीं लगती है, उसको भी पता लग ही जाएगा इस बात का। उसको लगता है कि मैं यूनिक पर्सन हूँ। करो फटाफट एक क्वेश्चन। ये लीनियर इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना। हो गया? और किसी से हुआ? अरे बनना चाहिए, नहीं बना के किसी से और से? क्या कर रहे हो तुम लोग? हो गया सर, हो गया। देखो इधर 4 दोस्त है ABCD, आपस में कुछ राशि इस तरह बांटते हैं कि, अब देखो यहाँ पे भाई सबसे पहले ये पढ़ा करो, सबसे कम राशि किसको मिल रही है, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन याद करो, कल भी इस तरीके से कहे थे। इस तरह बांटते हैं कि राशि A को B से 1 कम मिलती है। ठीक है, B को, इसका मतलब A को B से 1 कम मिलती है, B की ज़्यादा है, तो ये तो B तो ऐसे ऑप्शन गया। फिर बोला C को D से 5 ज़्यादा मिलती है। लॉजिक समझो, देखो कल अपन, देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ये लॉजिक जरूर समझा करो कि कोई क्वेश्चन में अपने को, देखो ना आंसर निकालने से मतलब होता है, वैल्यू निकालने के पीछे मत जाया करो, ये चीज़ याद रखो।
अब यहाँ पे बस अपने को आंसर निकालना है सबसे कम किसको मिल रहा है, बस खत्म बात। यहाँ पे बोला देखो राशि ए को बी से 1 कम मिलती है तो मतलब बी को ज़्यादा मिल रही है, अपने को कम चाहिए, आंसर गया काम से। आगे बोला है सी को डी से 5 ज़्यादा, सी को डी से 5 ज़्यादा है, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है सी को ज़्यादा है तो ये गया काम से। और डी को जो है बी से 3 ज़्यादा मिलती है, डी को बी से 3 ज़्यादा मिलती है, ख़त्म। तो बी भी अपना डी भी गया, आंसर ए आ गया। और यहाँ से पता चल गया अपने को ए आंसर आ गया। याद रखना इस क्वेश्चन में अब ये वैल्यू निकालने मत पड़ जाना, अपने को आंसर चाहिए, खत्म बात। सर इसमें वो एक क्वेश्चन आया था ना 2020 में प्लस करोगे टी पे टी प्लस 2020 और 2018 माइनस आर माइनस 2018 ऐसे करके था। ये सेम कॉन्सेप्ट है ना, उसमें माइनस करेंगे तो जो बड़ी संख्या वही होगी जिसमें माइनस किया जा रहा है ना। हाँ वो तो वही वाली बात हो गई है, पर मैं बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको उतना वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर तक पहुँचो, ठीक है, वो चीज़ हमेशा याद रखना माइंड में। चलो ये करो 23 क्वेश्चन करो, ये भी लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। याद रखना लीनियर क्वेश्चन का ही पार्ट होता है एज वाला। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ पे बिलीव करना। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर जिस चीज़ पे आपको बिलीव सिस्टम क्रिएट होता है, आपको लगता है कि ये चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है एग्ज़ाम में, तो उस पर ट्रस्ट बनाए रखो। जैसे अगर आप ट्रस्ट लूज करते हो तो फिर पक्का है कि आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, ये चीज़ याद रख लें। तो अगर आपको ट्रस्ट है कि ये चीज़ चीज़ों से आपको फ़ायदा मिल रहा है तो करो और आगे बढ़ो। जैसे भाई मेरे को तो मिला है तो मैं तो भाई सब ऐसी बात है, मैं तो और कोई चीज़ सजेस्ट करता ही नहीं हूँ दूसरों को, किसी को इसके अलावा। ये मतलब पढ़ाई की बात नहीं है, जीवन में ये चीज़ याद रखना, किसी भी चीज़ पे हो। जैसे आप मान लो कि किसी भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, जो भी हो, जिस पे ट्रस्ट करते हो उसी पर ट्रस्ट बनाए रखो, जीवन में सफल हो जाओगे। इधर उधर भागोगे जीवन भर परेशान रहोगे, ये चीज़ याद रखना हमेशा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हनुमान जी को मानते हैं, तो उनका काम अब वो है नहीं कि भाई हनुमान जी से आज हम ये मांग रहे हैं, कल ये इच्छा पूरी नहीं हो रही तो आज शिव जी के पास चलते हैं आज शिव जी से पूरा नहीं हुए तो कृष्ण जी के पास चलते हैं। ऐसे काम नहीं होता जीवन में। अगर आपका ट्रस्ट है हनुमान जी पे या शिव जी पे, एक पे ही अपनी आस्था को टिकाए रखो, उसी से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो यही वो चीज़ है। अगर आपको लगता है कि इन ट्रिक से आपको फ़ायदा हो रहा है तो भाई आगे बढ़ो, ख़त्म बात, सोचना ही नहीं है। एक बार तनिक भी आपको वो नहीं करना। आपको फ़ायदा दिख रहा है, दुनिया को फ़ायदा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखना ट्रस्ट काम ऐसे ही काम करता है। हो गया सर। और किससे हुआ है? बन गया सर, मेरे से भी हो गया। सबसे बन गया, ठीक है। देखो पहले यहाँ पे पढ़ो, फिर सूचना के आधार पर नीचे दिए गए 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, उनमें से कौन सा एक उपयुक्त दी गई सूचना से तरंग संगत रूप से अनुगमित होता है, मतलब इसको फॉलो करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये करेक्ट है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से समझो, गीता जो है अपनी चचेरी बहन मीना से उम्र में बड़ी है। गीता जो है अपनी चचेरी बहन मीना से बड़ी है, ख़त्म बात, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, मीना जो है, मीना का भाई विपिन गीता से उम्र में बड़ा है। कौन? विपिन, ठीक है। जब मीना और विपिन गीता के घर जाते हैं तो वे शतरंज खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। गीता की अपेक्षा मीना प्राय अधिक बार जीतती है, ठीक है। अब जो भी है, अब ये अपने पास इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये अपने को पता लगा है, ठीक है। दूसरी बात ये पता लगा है गीता की अपेक्षा मीना प्राय अधिक बार जीतती है, ठीक है। चलो देखते हैं। गीता और मीना के साथ शतरंज खेलते समय विपिन अक्सर हारता है। मुझे बताओ यहाँ पे आपको, देखो ये मतलब थोड़ा रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, पर ये चीज़ें समझो आपको, है ना। आप ये चीज़ सोचो कि यहाँ पे अपने को विपिन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, बस इतना दिया है भाई दोनों शतरंज खेलने जाते हैं मीना और विपिन, और वो खेलना पसंद करते हैं, बस यहाँ पे इतना दिया है कि गीता की अपेक्षा मीना प्राय अधिक बार जीतती है, बस आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है। देखो ना, यूपीएससी ये भी सिखाती है कि बाल की खाल मत निकाला करो, जैसे अपन सामान्य जीवन में करते हैं कि अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें लगा अपनी तरफ से बढ़ा के बता देते हैं, वो नहीं है। तो मतलब ब्यूरोक्रेट की भाई वही पर्सनैलिटी होनी चाहिए आपकी,
अब मुझे बताओ, यहाँ पे विपिन के बारे में कुछ दिया ही नहीं तो अपन इसके बारे में निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं? गया काम से। गीता तीनों में सबसे ज़्यादा उम्र की है। अरे नहीं, विपिन है। गया। गीता खेल में हारना नापसंद करती है। भाई यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि वो नापसंद करती है? ठीक है। मीना तीनों में सबसे कम उम्र की। हाँ, ये देखो यहाँ से अपना निष्कर्ष निकल रहा है, आंसर डी। तो ये है ना रीजनिंग, ये हमेशा याद रखना। रीजनिंग आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई करना है इसीलिए पढ़ना है, रीजनिंग से सीखना भी है आपको। और कभी कभी ना सर ट्रिक में मतलब मैथ और रीजनिंग में भी कम वर्ड जो होता है ना सर, वो सही करा देता है। मतलब उठा के फेंक दूंगा ना मैं। चलो ठीक है, इधर करो 28 क्वेश्चन। तुम पता नहीं कहाँ से कौन सी हिमालय में जाते हो, कहाँ से जाते हो। ठीक है, देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो, परंतु मेन बात है कॉन्सेप्ट वाली चीज़। वो तो साफ सीधा से दिख रहा है कि इन्फॉर्मेशन जो है अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालना है। और ये है ना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, पैसेज हो गया या रीजनिंग हो गई, ये आपको यही सिखाती है आपका जो पर्सनैलिटी है उस पर कैसी बननी चाहिए। करो 28 नंबर क्वेश्चन। एग्जाम में पता भी नहीं लगेगा एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का क्वेश्चन है, किसका है। अब ये पता कर लो, इसीलिए अब की बार सब्जेक्ट वाइज करवा रहा हूँ। हो गया। हो गया। हाँ सर। और किससे हुआ? और किससे हुआ? अरे बनाओ रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? बनना चाहिए क्वेश्चन में। नंबर सर सिस्टम, पता है नंबर सिस्टम मैं जो पहले पेपर करती थी ना सर, तो मेरे 30 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से होते थे, बड़ी मुश्किल से 30-32, और उसमें भी 7-8 गलत निकल जाती थी। तो सोचो उस तरीके और से अब पता है मैं कभी एग्जाम आराम से निकला ही नहीं ना। और तो अब मैं बड़े आराम से 50+ आराम से कर लेती हूँ बिना कोई भागा दौड़ी किए। अच्छी बात है। टेस्ट में या पीवाईक्यू में? टेस्ट सीरीज में भी मैंने इस बार दिया था तो उसमें 62-63 क्वेश्चन किए थे। हो गया सर। ठीक है। और कैसे हुआ ये क्वेश्चन? प्रीति तुमसे क्वेश्चन बन रहे हैं? प्रीति का मैसेज पढ़ के बताओ। प्रीति बताइए, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं? ये क्लास में है या नहीं चलेगी प्रीति? है सर, है। रिप्लाई किया उसने कुछ? नहीं सर। हाँ, ये वाला नहीं बना, ये वाला नहीं, ऐसे बोला है। प्रीति मैं सही बता रहा हूँ, तुम भी वही स्टूडेंट बनती जा रही हो। डंडों की बहुत बातों से नहीं बांधते हैं तुम्हें। वही इलाहाबाद में आके तुम्हें ठुकाई करनी पड़ेगी। अरे समझो, तुम लोग है ना लापरवाह बहुत हो भाई। ज़िंदगी में फिर बार बताओ, लड़कियों को तो ऐसा ही मौका नहीं मिलता भाई। आप लोग समझते नहीं हो, फिर लापरवाही करते हो आप लोग। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, देखो पहली बात, देखो मैं अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नहीं हूँ। मैं तुम लोगों से जैसे पैसा लेता हूँ तो एक बार लेता हूँ, पढ़ो जब तक पढ़ने पर। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप लोग पढ़ो ही नहीं भाई। मुझे वही पैसे चाहिए जिससे आप फ़ायदा उठाओ, सीधी सी बात है। सर पता है आपके साथ रह के रियलिटी ऑफ लाइफ भी पता चलती है। वही ना, मतलब पढ़ लो यार, क्या ही मतलब है। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मतलब प्रीति बहुत लापरवाही कर रही हो तुम, पढ़ाई नहीं कर रही हो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो। देखो इधर, एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब है, जैसे कि फोटोग्राफी, नौकायन, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक और बागवानी। बागवानी वाले समय हर दूसरे दिन मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाला समूह हर तीसरे दिन मिलता है। शतरंज वाला समूह हर चौथे दिन मिलता है। नौकायन वाला समूह हर 5वें दिन मिलता है। और फोटोग्राफी वाला समूह हर 6ठे दिन मिलता है, ठीक है। 180 दिनों के अंदर सभी 5 समूह कितनी बार एक दिन मिलते हैं? तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना भाई, आगे जाके कभी कभी मिलेंगे ना, तो इसका एलसीएम याद करो कितनी बार सिखाया हूँ। 2 का भाग 2 बन गया है। बन गया।
हाँ मतलब पहले 180 डेज कर रही थी, फिर समझ में आया कि एलसीएम लेके और 180 में 60 डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखो इधर 2 3 6 मतलब 2 × 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो ये एलसीएम आ गया 60। तो मतलब 60 दिन में ये है जो पहली बार मिलते हैं। तो ये बोला है कि 180 दिन सर में। प्रीति को स्क्रीन नहीं दिख रही। तो प्रीति आपकी तरफ से नेटवर्क दिक्कत होगा। अभी दिख रहा है? अब देखो 60 दिन में ये जो है लोग पहली बार मिलते हैं, तो 180 दिन में कितनी बार मिलेंगे? 60 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे भी थे। ये भी सोचो कि 60 दिन में जब पहली बार मिल रहा है तो अगला एलसीएम कितना आएगा? 120 मल्टीपल होता है, याद रखना उसके आगे 180। तो ये कितनी बार मिले 180 दिन में? 3 बार। याद रखना ये क्वेश्चन आगे भी आया है। चलो जब भी एक मिनट, जब भी आपको प्रश्न में रहे एक ही दिन कब मिलेंगे या फिर न्यूनतम मान, तो आप हमेशा एलसीएम निकालिएगा। और अगर पूछ दे कि अधिकतम मान पूछे सर, तो एचसीएफ निकालनी होती है। ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका, आपने लोगों को कुछ सीखने का। सीख लो भाई, ये बात सही बोल रहा हूँ। अमित हमेशा गलत नहीं बोलता है। ऐसा नहीं है, एक क्वेश्चन में भैया मैंने आपको भेजा था ना एनसीईआरटी का, वहाँ पे लग रहा था कि एलसीएम लगेगा, फिर उसमें ना एचसीएफ से सॉल्व हुआ है या एलसीएम से सॉल्व हुआ है, तुरंत ऐसा हुआ है। अरे भाई हाँ, एक सेकंड और मैं बताता हूँ। वो देखो बहुत कम प्रश्न मुझे मिले हैं जहाँ भी आपको पैमाना दिया हुआ है, मापने वाला टेक्निक, जैसे कि मैं 2-2 इंची को कितनी बार काउंट करूंगा तो 190 तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो ऐसे तोड़ने का मतलब होता है ना कि तोड़ के आप जोड़ रहे हैं, तब आपका वहां न्यूनतम मान नहीं एचसीएफ निकलेगा, मगर प्रश्न में आपका दिया हुआ रहेगा न्यूनतम। ठीक है, लेकिन वहां निकलता है एचसीएफ। अब ठीक है, देखो अमित हो गए ना तुम। इसीलिए बोलता हूँ चुपचाप क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन करो। चलो करो ये क्वेश्चन। तुम लोग है ना हर चीज़ का भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समझ से आती है। इसीलिए मेरा माना कि एनसीईआरटी लगाओ, खुद ही सीखोगे, ऐसे नहीं आती है। हर चीज़ का ट्रिक बनाने का प्रयास मत करो भाई। क्वेश्चन पढ़ो, उसकी लैंग्वेज समझो, उससे पता लग जाता है। क्या ही ज़रूरत है ये चीज़। करो 31 लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आगे भी जाके रिपीट होगा। देखो मैं कुछ चीज़ लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान समझो। कुछ लोगों की मतलब कैपेसिटी अच्छी है परंतु वो अपने पे ध्यान नहीं देते। याद रखो कि पढ़ लो, पछताओगे। पढ़ने में होशियार हो, सब कुछ है। अब देखो छोटी कितना संघर्ष कर रही है, जॉब भी कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो देखो फ़ायदा मिलेगा। देख लेना, इसकी इम्प्रूवमेंट होगा। पिछले साल इसने टाइम नहीं दिया क्लास के साथ, अब की बार टाइम दे रही है, तो इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे। तो वही बात होती थी, वो पढ़ाई में ऐसा कुछ ही नहीं है। कोई तुरम खान है, अगर वो रेगुलर नहीं पढ़ेगा तो वो जीरो हो जाएगा, और कोई व्यक्ति जीरो है तो वो हो गया मास्टर सर, भी हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। हो गया सर। और किससे हुआ? सर कंटिन्यू क्या बता रहे थे आप? मैं सुन रही थी। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई सब लोग चाहे अपने आप को पढ़ने में तेज समझते हो, कमज़ोर हो, जो भी है, पढ़ना दोनों के लिए। चाहे तेज जो स्टूडेंट है उसको भी पढ़ना रेगुलर, कमज़ोर स्टूडेंट है वो ऐसे ग्रोथ होगा, पर पढ़ना सबको है। ये चीज़ याद रख लेना। जब तेज पढ़ने में उसकी भी सर growth पता है क्या होता है ना, जैसे अपन मतलब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जिस दिन मैं पीवाईक्यू कर पा रही हूँ तो उस दिन मैं पढ़ नहीं पा रही, और जिस दिन मैं पढ़ पा रही हूँ तो उस दिन मैं पीवाईक्यू नहीं कर पा रही। पीवाईक्यू तो जरूर। अब इसका क्या मान के चलो, निकाले, ठीक है, मतलब कैसे बैलेंस करूँ इस 7 चीज से को? 12 मान लो, इसके बाद सो जाया करो खा पी के आराम से। सुबह जो दिन का पूरा टाइम रहता है उसमें तो अपना काम करो, उसमें क्या दिक्कत है। चलो देखो इधर एक क्वेश्चन देखो। एक मेज पर लाल, हरे और पीले रंग की कुछ गेंदें रखी हुई। अब देखो यहाँ से कुछ भी अपने को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, बस 3 चीज़ें मिली है। जितनी पीली गेंदें हैं उतनी ही लाल गेंदें, मतलब रेड और येलो गेंदें जो है बराबर है। ठीक है, पीली गेंदें हरी गेंदों से दुगनी है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, जो पीली गेंद है, येलो गेंद है, वो हरी गेंद से दुगनी है। तो मुझे ग्रीन को दुगना करना है तो इसको करना पड़ेगा ना, मतलब डबल। ठीक है, तो लाल गेंदों की संख्या, भाई लाल गेंद तो वाई के बराबर है, तो ये कितना, हरी गेंदों की कितनी होगी, दुगनी है ना। खत्म बात, आंसर डायरेक्ट आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। समझ में आया क्या लॉजिक लगा है भाई? जब रेड और येलो सेम है तो जो येलो का जो संबंध ग्रीन के साथ होगा वही संबंध रेड का भी तो ग्रीन के साथ होगा। अरे बोलो। हाँ।
सोचना ही नहीं है, फट से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, तो रैंकिंग वाला क्वेश्चन है ये, तो स्पीड स्पीड में करेंगे अपन, आगे बढ़ो। ये सब रीजनिंग में कर लेंगे, छोड़ो। ये उसमें आएगा, वर्क एंड मैन फोर्स में, छोड़ो इसको, ये अलग है, ये भी छोड़ो, आगे बढ़ो। ये सब आगे कर लेंगे अपन, ये भी छोड़ो, आगे बढ़ो। हो गया। अब तो और कोई क्वेश्चन बचा? हाँ, ये करो, 60 करो, 63 करो, 64 करो और 61 करो। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में करवाए हैं हम। ये करो, चारों क्वेश्चन करो फटाफट। डिक्टो कॉपी पेस्ट है। 61 नंबर क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट, 61, 64 डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये।
क्या हुआ, नहीं हुआ क्या? अरे इतना टाइम इसलिए लगता है। हो गए सर, 4 हो गए। और किससे हुआ? 64 में होगा आपका। हो गए मेरे 2 बच्चे। हो गया। और सना तुमसे हुए? सना, प्रीति, कितने क्वेश्चन हुए? अरे सब एनसीईआरटी मैंने करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन। चलो देखो इधर, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन है ये, स्क्वायर क्यूब, समझ में आया? देखो एक मालिक के पास 1000 पौधे हैं, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि जिससे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। तो मतलब समझ में आया, वर्ग के बारे में बोल रहा है। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता पड़ेगी? अब देखो ध्यान से समझो ये चीज़ है ना, कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास 1000 पौधे हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर कब बन जाएगा, और इसको कम से कम पौधे चाहिए वो, ठीक है। तो देखो एक तो चीज़ मैंने बोला भी था, कुछ स्क्वायर याद रखना है भी आप लोग, ठीक है, तो उससे फ़ायदा मिलता है, ठीक है। जैसे देखो 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो इससे बड़ा चाहिए अपने को, तो फिर अपन 31 का सोचेंगे, 31 इंटू 31 करेंगे तो 31 1 3, ये कितना 93 96 966 गया। फिर 32 का करेंगे अपन, 32 इंटू 32, 32 दूना 64, 6 32 या 96 102, 1024 आ गया। तो स्वाभाविक बात है परफेक्ट स्क्वायर जो है 32 का बनने के लिए तो कितने पेड़ और चाहिए? 24 पेड़ और चाहिए, आंसर 24। सर इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, बताओ। 1000 का प्राइम फैक्टर वो निकाल लो, जैसे एचसीएफ निकालते हैं ना, पर प्राइम फैक्टर से निकालना 2 3 5 इनसे, फिर है ना सबके पेयर बन जाएंगे। और हाँ, जिनके वो वाला पेयर नहीं बनेंगे ना, सही है, सही है, हाँ वो वाला तरीका भी है, एनसीईआरटी में भी था ये तरीका। तो इसका कर लो, देखो वही सब चीज़ कर लो, प्राइम फैक्टर निकाल लो इसके। 2 500 गया, फिर 2 का 250 गया, ठीक है, फिर 2 का फिर जाएगा 125 गया, ठीक है, फिर 3 का 2, 5 2 7 8, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 दूना 10 55 25, ठीक है, फिर उसके बाद में 5 का जाएगा, ठीक है, फिर 5 का जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 बन रहा है, और ये 5 इंटू 5 इंटू 5 बन रहा है। ये देखो 2 की पावर 3 है, परंतु स्क्वायर चाहने के लिए एक और चाहिए 2, ठीक है, और यहाँ पे ये 5 की पावर क्यूब है, तो यहाँ पे एक और 5 चाहिए, ठीक है। तो फिर उससे कैसे आएगा आंसर 10? बताओ, स्क्वायर बन तो जाएगा, नहीं नहीं, हाँ रुको, सही है सही है सही है, रुको रुको रुको, ठीक है। अब देखो अपने को ये जो है स्क्वायर बनेगा, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 बन जाएगा। नहीं पर इससे कैसे होगा फिर बताओ? 10 की पावर वाला रूट 2 आया तो 100 आया, उससे नहीं होगा ना। शिवानी बताओ। मैंने तो ऑप्शन मेथड से किया है, मेरे को तो ये आता था, पर अभी मेरे को उस वक्त जब मैंने टेस्ट दिया था ना तब भी नहीं आ रहा था, मेरा ये आंसर ही नहीं आ रहा इससे, पर ये वाला जो होता है ना, पर ये होता है एक मेथड, पर मेरे को नहीं आ रहा अभी, इसलिए मैंने बताया कि आप भी बता दोगे। नहीं नहीं नहीं, ये जो है इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, इसमें सोचना पड़ेगा कि भाई स्वाभाविक सी बात है, इसके बाद में जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर कहाँ पे बन रहा है, तो वो चीज़ याद रखो। वैसे पता है, जब मैंने पढ़ा था मेरे को याद है, पर अरे मेरे वो को नहीं, आ नहीं रहा। उसमें वो ऐसा नहीं, वो दिया रहता है अपने को भाई, इसके लिए आगे क्या चाहिए, वो तो मैंने करवाया भी है, नोट्स पढ़ाया था तब मैंने करवाया भी था वो चीज़, पर नहीं इसमें आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। वर्गमूल वाला है ना सर, मूल निकालना पड़ेगा इस वर्ग का। अरे वही है, वो वाली बात हो गई है। जैसे आपने किया ना वही ठीक है, ऑप्शन से जाओ, सब में 1000 में उतना जोड़ दो, 24 जोड़ दो, 14 जोड़ दो, और सभी का वर्गमूल निकाल लो, जो परफेक्ट निकलेगा स्क्वायर वही हो जाएगा आंसर। अरे वो जो सोचना पड़ेगा ना, वो ऑप्शन यूज करने में क्या जरूरत है, सोचो ना, 1000 की समथिंग कितना आता, 30 का स्क्वायर किया अपन कितना आता, 900 आया, तो बस देखो ऐसे 32 का करेंगे तब 1024 आता है, 1024 आया था, तो बस ये परफेक्ट स्क्वायर है 32 का, तो 32 के स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए इसको कितने पेड़ और चाहिए, 24 पेड़ और चाहिए, खत्म बात, ठीक है। याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन आगे भी आया है। चलो देखो, ये तो हो गया, ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अरे एनसीईआरटी में था ये क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी में डिक्टो कॉपी पेस्ट, ये भी एनसीईआरटी में। एक गैरीसीन में 1000 सैनिकों के लिए 1 महीने का भोजन था। चलो ये आगे भी आएगा, चलो उस तरीके से मैं बता दूंगा,
ठीक है, आगे भी आएगा, वर्क एंड फोर्स वाले में आएगा। ठीक है, 1 महीने का भोजन था, देखो 1000 सैनिकों के लिए था 30 दिन का भोजन। ठीक है, 10 दिन के बाद 1000 अतिरिक्त सैनिक और गैरिसन में शामिल हो गए। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है, कितने 40 सैनिक, सॉरी 10 दिन के बाद 1000 मतलब 2000 सैनिक हो गए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अब ये क्या बोला, बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम और चला सकेंगे। अब देखो लॉजिकली सोचना है, इसमें कोई वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से समझना, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को कराता हूँ। देखो अगर ये मान लो 1000 सैनिक रहते तो 30 दिन चलता। ठीक है, अब क्या हुआ कि 10 दिन तो हो गया। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 1/3 तो ये यूज कर चुके थे। अब 1000 सैनिक रहते तो 20 दिन और चलता। ठीक है, अपन अब सोचो ध्यान से समझना, 1000 सैनिक और आ गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब जस्ट डबल हो गया। अगर ये 1000, देखो 1000 रहता तो ये 10 दिन चलता, फिर 10 दिन चलता, 20 दिन चलता, परंतु यहीं पे 1000 सम्मिलित हो गए तो ये कितने दिन चलेगा, ओनली 10 दिन ही तो चलेगा। लॉजिक समझ में आया? अरे बोलो। हाँ सर। तुम लोग चुप कैसे हो जाते हो तुम लोग? अरे मतलब सिंपल सी बात सोचो ना। सर वो माइक ऑन नहीं होता, वो 10 बार दबाना पड़ता है फिर ऑन होता है। ठीक है, आगे मैं इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी करवाऊंगा, चलो अभी देख लो। M1 D1 वाला होता है, देखो ध्यान देखना, M1 मतलब कितने पीपल है, 1000 पीपल थे। ठीक है, ध्यान समझना। अब देखो ये जो M2 कितना आ जाएगा, फिर 2000 हो जाते हैं लोग। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि अपने को जो है D2 चाहिए, मतलब इस तरीके से भी आता है, पर ये थोड़ा कोई मतलब नहीं है। M1 D1 अपॉन M2 D2 ऐसे करके होता है। तो ये M1 कितना 1000 है, इंटू D1 अपना कितना होगा, ये कितने दिन चला, यहाँ पे 10 दिन चला ना ये, 10 दिन। M2 कितना हो गया 2000, तो ये कितने दिन और चलेगा, मतलब ये D2 निकालना है। तो ये 1000 3000 गया, नहीं ये इस तरीके से कुछ गलती है इसमें, छोड़ो अभी तो ये रह रहे, तो अभी ये तरीका सीखो, इसको जब मैन एंड वर्क फोर्स करेंगे तब करवाऊंगा, उस टाइम देखते हैं उस क्वेश्चन को, उस टाइम करेंगे इसको। पर यहाँ रखने, देखो लॉजिकली स्वाभाविक सी बात है कि देखो यहाँ पे अगर मान लो कि वही है कि 1000 सैनिक रहते तो 20 दिन चलता है, 1000 सैनिक और मिल गए तो अब स्वाभाविक बात है 10 दिन में ख़त्म कर देंगे ना। ठीक, आगे अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आगे जाके भी ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष है, और अब तो ध्यान समझना 70 पुरुष है। ठीक है, मेल है, तो सब स्वाभाविक बात है फीमेल कितनी बची, 50। ठीक है, ध्यान समझना ये चीज़। और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका मतलब 40 के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ठीक है, अब ये क्या बोला, ड्राइविंग लाइसेंसधारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच क्या अनुपात होगा। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो कि यहाँ पे मेल कितने 70 है, हो सकता है सारे के सारे 70 को जो मतलब जो मेल है उनको उनके पास क्या हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो 70। अब ये सोचेंगे भाई सारी की सारी जो फीमेल है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो 80 में से अब स्वाभाविक सी बात है कितना बचा, 30 ही जो है मेल के पास जाएगा। रेशियो निकालोगे 7:3, आंसर याद रखना है जी। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगता है, ये चीज़ याद रखना है, बहुत क्वेश्चन सोल्व होंगे इस तरीके से, आगे भी आएगा ये क्वेश्चन, याद रखना है चीज़। ठीक है, अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल भी अपन किए थे इस टाइप का क्वेश्चन, याद आया, वही वाला क्वेश्चन है सेम, पर इसमें थोड़ा रेशियो दिया है। देखो अपन 2 तरीके से करेंगे, ऑप्शन मेथड से भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे। ठीक है, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक सवर्ण सिक्का है। ठीक है, इसका मतलब है गोल्ड अपॉन n बराबर 1:3। ठीक है, तो मतलब चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3 गोल्ड बराबर, मतलब एक दुर्लभ सिक्के ढेर में प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक सवर्ण का सिक्का है। ठीक है, तो जैसे एक असवर्ण सिक्का करोगे तो जैसे गोल्ड का वैल्यू 1 मान लोगे तो 3 आ जाएगा ना, तो यही क्वेश्चन बनेगी एक यहाँ पे। ठीक है, ढेर में 10 सवर्ण, तो ये एक गोल्ड पे 3 नॉन गोल्ड होंगे ना, तो आपने 3G/n क्यों लिखा है? कितनी बार तुमने कितने बार लीनियर इक्वेशन अपन क्या करते हैं भाई, इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लो गोल्ड तुम 1 मानो, गोल्ड का 1 था तो n का वैल्यू 3 आ गया ना, आया, तो यही तो बात सही है कि प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक सवर्ण सिक्का है, 1 पे 3 आ गया ना, तो लीनियर इक्वेशन में ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। समझ में आया नहीं आया अभी भी? ठीक है, याद रखना, लीनियर इक्वेशन में अपने ऐसे तो लिखते हैं, जब भाई इसको बराबर करते तो इसको गुणा करेंगे ना अपन, और ये लीनियर इक्वेशन वाला ही क्वेश्चन है। आगे देखो, ढेर में 10 सवर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं और सवर्ण तथा असवर्ण सिक्कों का अनुपात 2 है,
ये हो जाता है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब देखो एक तो ये वाला तरीका देख लो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने ये गोल्ड बाई अपन एन वाला रेशियो था, इसको मैंने माना था एक्स बाई अपन, इसको एक्स मान लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला, ढेर में 10 स्वर्ण सिक्कों और डाल दिए जाते, तो यहाँ पे प्लस 10 होगा, ठीक है। हाँ 10 स्वर्ण सिक्के डाले दिए जाते हैं, तो श्रवण तथा अश्रवण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। बस अभी इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 2x + 20 = 3x, उधर इसको ले जाओ तो x बचेगा, x = 20, ठीक है। x = 20 आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, इस सूचना के आधार पर, याद रखना x क्या है यहाँ पे, गोल्ड की है, ठीक है। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी। बस इसका मतलब है ये x की वैल्यू यहाँ रखो और इन दोनों को जोड़ दो, तो ठीक है 20 + 10, ठीक है, प्लस 3 × 20 करो, कितना आ गया, ये 30 आया, प्लस 60, 30 60 कितना हो गया, 90, आंसर 90। तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, याद रखना ये चीज़। अब देखो दूसरा तरीका भी मैं सिखा देता हूँ। सर मैंने इसको एलिमिनेट भी किया था ऑप्शन में। तो फिर तो मतलब 80 और 50 तो 3 का मल्टीपल हो ही नहीं सकता, तो मैंने 2 तो वैसे ही काट दिए थे, ठीक है। उसी तरीके देखते हैं अपन, ध्यान से देखो, इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी। अब देखो यहाँ अनुपात है 1:3 है, मतलब अनुपातों का योग याद रखना, ध्यान समझना, ये अनुपातों का योग है, प्रॉफिट लॉस में सीखोगे आप। तो जैसे मान लो कि मुझे अब ये वही सेम चीज़ है कि 3 से, भाई इनके अनुपातों का योग 3 आएगा, अब यहाँ पे जो भी होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए तभी तो निकलेगा ना, तो ये तो दोनों ऐसे निकल जाएंगे। अब देखो यहाँ ऑप्शन मेथड भी लगा है। अब देखो मान लो 60 ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो मान लो मुझे गोल्ड की संख्या निकालनी है, तो 3 कितना है यहाँ पे 20, गोल्ड की संख्या आई 20, ठीक है। फिर उसके बाद में मुझे ये चाहिए नॉन गोल्ड का, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ गया। तो क्या ये तो 2 दुगुना ही आ रहा है, परंतु इसके अनुसार कितना आना चाहिए, 3 गुना आना चाहिए ना पहला स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये तो गलत हो जाएगा, 60 आएगा नहीं आंसर। अब तो आप ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हो। अरे समझ में आया मैंने कैसे किया ऑप्शन मेथड से? हाँ सर। अरे सबको समझ में, देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, जिसको नहीं आ रहा वो बोल दिया करो। सर मतलब मैं ही मुकारा भरती हूँ, सब बैठे रहते पता लग रहा है कि भाई इसी को आ रहा हो और किसी को आ ही नहीं रहा हो। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन आगे जाके 2016 में भी रिपीट होगा, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10th क्लास की एनसीईआरटी का, मैंने करवाया भी था, मैंने बोला भी था पीवाईक्यू में आया हुआ 2 बार। करो इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में यही क्वेश्चन जो है आगे जाके रिपीट होगा। 2013 कंप्लीट हो गया है, आज 15 तक कंप्लीट करेंगे, फटाफट करो। अरे इतना टाइम कैसे लग रहा है कि मतलब तुम क्वेश्चन को समझे नहीं, किस टाइप का क्वेश्चन है ये? आ गया सर, हो गया। और किससे हुआ? हो गया सर। अरे याद है कल मैंने बताया था पदों का योग n/2 2a प्लस n-1/d, उससे होगा ये। किसी विद्यालय के विद्यार्थी को समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु 700 रुपये की राशि में से 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। तो ये क्या आ गया है, SN की वैल्यू है 700, N का वैल्यू कितना है 7। यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 कम है तो ये D का वैल्यू आ गया है। तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या होगा, मूल्य मतलब A का वैल्यू चाहिए आपको। देखो इधर अब लगाओ इसको, 700 7/2, ठीक है, 2a प्लस ये 6 × 20 करोगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। ये गया 1400,
मतलब 7 से काट दो डायरेक्ट, 100 200 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 200 2a प्लस 120 कराओगे, चलो ठीक है बाद में कर दो। 120 है, 120 घटाओगे कितना आ जाएगा 80, 80 में 2 का भाग दो, a बराबर कितना आ जाएगा 40। आया नहीं आया बताओ, किसी कुछ और अलग आंसर आ रहा है? अरे बोलो, कल करवाया था ये क्वेश्चन, याद करो वही क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अरे समझ में आया? आ गया सर। अब इसको दूसरे मेथड से भी मैं करवा देता हूँ, देखो ध्यान से समझना। देखो ना, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि आप जो है पुरस्कार को बांटते जाओ और वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिसको आप चूज़ करो, ठीक है। और जो है 700 जो है 7 लोगों में डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। और 20-20 का डिफरेंस होना चाहिए। अब देखो एक तरीका तो देखो न्यूनतम बोला ना, हमेशा एक चीज़ रखना, ये चीज़ ऑब्जर्व करना आप, तो ये मैक्सिमम मत लो। अगर ऑप्शन मेथड भी यूज़ करना तो इन्हीं में से लो, आप कर सकते हो, आराम से करो। 30 50 70 90 110 130 कितना हो गया, 3 3 6 हो गया, 7 होने चाहिए ना 150, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनको ऐड करो, ऐड करने पे बस 700 आना चाहिए, बस ये चीज़ ऑब्जर्व करो। ये तो 0 0 0 हो गया, 5 3 8 9 9 9 18 18 8 कितना 25 25 30 3 33 3 4 5 6 630 ही हुआ। इसका मतलब ये आंसर नहीं है, बस आंसर ये आ जाएगा। अब इसको करके देख लो, 40 60 80 100 120 140 कितना 3 3 6 और 160, ठीक। ये करो, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 300 400 400 और ये कि देखो दोनों कितना 400 200 600 600 1 700 हो गया आंसर। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं कि वो। मैंने कैसे किया था सर इसको? हाँ सर वो फॉर्मूले वाले से तो याद था, मैंने इसको एक्स मान के किया। जैसे ये कह रहा है ना कि 20 अंकों से कम है, तो मैंने जो अधिक है उसको एक्स माना और उसमें 20 20 20 ऐड करके उसको सॉल्व किया। अरे उससे नो भी आ रहा है। नो, ये क्या कर रहे हो तुम, कौन सा मेथड अपना? नहीं ना, पता है मैंने 20 20 20 20 घटाए थे तो मैं तब भी नहीं आया 20 20 घटाना नहीं है, 20 प्लस। देखो मैंने क्या किया है, मैंने लास्ट के 7th डिजिट से बोल रही हूँ, एक्स माना, 6th डिजिट है मेरी x + 20, फिर हाँ जो कर है सकते हो, मेरी कर x सकते हो, + सही है 40, सही है, नहीं x नहीं + 60 कर सकते और हो। पता है मैंने क्या किया, x + x - 20 x - 40 x - 60, तो इसलिए मेरा गलत आया। अरे नहीं, ये वाला ये सिर्फ नगीना जो कर रही है ना, पूरे इससे भी 7 हो डिजिट जाएगा। बनाओ ना। अरे वही बात है, वो जो मैं अभी किया हूँ वही बात है, वही बात है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 और ठीक है। अब इसको 700 के बराबर कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। जोड़ लो 120 220 220 300 300 400 420 420 बराबर 700, तो 7x बराबर ये 420 घटाओगे तो कितना बचेगा 0, 10 में से दोगे तो 8, 6 में दोगे तो 2, तो x बराबर तब भी 40 आएगा। सही बात है, ये भी तरीका है, ठीक है। परंतु जो सबसे इजी तरीका था ना इसमें, सबसे इजी तरीका याद रखना वो है SN बराबर n/2 2a + n - 1 वाला d, ये चीज़ याद रखना, ये सबसे बेस्ट मेथड है। मैं बताऊं सर एक तरीका? अब भाई और कौन सा तरीका आ गया बताओ, उठा के फेंक दूंगी इन्हीं में से कुछ हुआ तो, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं अमित। चलो बताओ तुम, आज तुम्हारे परीक्षा में लेता हूँ, बताओ। चलिए ठीक है सर। तो जैसे कह रहा ना कि 20 20 का अंतराल है सर, ठीक है। 20 20 का में यानी कि 20 का अंतराल है, ठीक है। तो आप 680 ले लो, ठीक है, फिर 60, फिर 640, फिर 620, फिर 600, फिर 680 नहीं 580, ठीक है। नहीं 680 आएगा, अभी तो 700 का चला, 680 और फिर 580 आएगा। अच्छा हाँ 580। आगे एक सेकंड, आगे तो उससे क्या हुआ? उससे आगे ना मैं 700 में 660 अगर घटा देंगे तो भी 40 आ जाएगा सर। तुम्हें ना अमित उल्टा लटका के ना डंडे से मारूंगा। जबरदस्ती मेथड बनाने में लगे हो जो है भी नहीं। जब तुम अरे तुम कुछ ही नहीं, जब तुम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहे उसको एग्जाम में क्या अप्लाई करोगे तुम, मेरे समझ में नहीं आता। मैंने बनाया था सर, मैं फोटो खींच के भेजूंगा फिर से आपको, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। जो मेथड सीख मतलब जो आना चाहिए वो तो नहीं आ रहा तुम लोगों को, और मतलब पता नहीं तीसरी दुनिया से जाके वो ला रहे हो क्या तुम लोग।
अमित मैं फिर बता रहा हूँ, शीशे निकालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम जिस तरीके से तुम्हारी अप्रोच जा रही है ना। कौन सा ईयर का है सर ये? 2014 करो इसमें, ये पहला क्वेश्चन ही अच्छा। छठा क्वेश्चन करो, छठा साता मैं बता रहा था, देखो यही रिपीट हो गया। छठा साता करो फटाफट, अभी जो करवाए हैं वही क्वेश्चन है। और मैं पहले बता रहा हूँ, हमें सुधर जाओ। तुम अभी भी ये गलती कर रहे हो। 10 मेथड लगाओगे तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे तुम, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ ये चीज़। 2 मेथड रखो, एक तो स्टैंडर्ड तरीका जो फॉर्मूला इन सब चीज़ों से होता है, एक ऑप्शन मेथड, बस। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा तरीके मत पहुँचो। ज़बरदस्ती कुछ भी चीज़ लगा रहे हो तुम। अरे कहाँ खो गए तुम लोग? ये क्वेश्चन नहीं बना? देखो इधर, अब इसके पहले समझ लो तुमने। क्या कर रहे हो? एलसीएम एचसीएफ पे क्वेश्चन है। देखो 5 व्यक्ति 1 लाख सर बना रहे हैं, रुको एक मिनट रुको, बना रहे हैं अभी। इतना टाइम लोगे इन क्वेश्चनों में? मैं कहाँ घूम के आ गया। भारतीय राजनीति देखो, सुनीता विलियम्स आई है और सब लोग लगे उनकी तारीफ करने में। जिनका भारत से कोई नामो निशान भी नहीं, बस वो भारतीय मूल से क्या जुड़ी है। लोग राजनीतिक फायदा किसी भी तरीके से उठाना चाहते हैं। दूर दूर तक कोई सुनीता विलियम्स का कोई नाता नहीं है भारत से। फिर भी ये वही बात हो गई कि आईएएस आप बनोगे और आपके कोई दूर रिश्तेदार आपका फ़ायदा उठा रहा है। कि मेरे रिश्तेदार में आईएएस है, छोड़ दो। ये वो वाली बात होगी। सोचो आपको कितना बुरा लगेगा। हो गया सर, हो गया। दोनों हो गए? नगीना दोनों हुआ हाँ। या एक हुआ? हाँ दोनों। और किससे हुआ देखना, इस क्वेश्चन में अटकोगे सब लोग। 7वां नंबर।
जो कि अभी जस्ट करवाया हूँ, ये क्वेश्चन अभी जस्ट आखिरी क्वेश्चन यही था, और मैंने बोला था आगे जाके रिपीट होगा ये क्वेश्चन। अमित तुम्हारा तरीका लग रहा है इसमें? अरे तुम लोग भी भाई, नहीं बना? अरे साहब बोल दो नहीं बना। देखो इधर, अब 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे? पहली बात तो ये सेकंड में दिया है, ये मिनट 1 घंटा है, 1 घंटे को पहले मिनट में चेंज करो, 60 मिनट को सेकंड में चेंज करो, 3600 सेकंड। वही सेम चीज़ क्वेश्चन हो गया जो अपन पिछले साल किए थे, अभी मतलब जस्ट किए हैं 2013 में। तो वही है, पहले इनका एलसीएम निकालो, 6, 7, 8, 9 और 12। एलसीएम निकालो, 7, 4, 9, 6, फिर 2 का जाएगा, हाँ जा रहा है, 3, 7, 2, 9, 3। अब 2 का मत दो क्योंकि 2 एक ही बार है। 3 का दो, 3, 7, 2, 3, 3, 9, 1। 3 के, अब 3 भी एक ही बार है, 3 का भाग देने जरूरत, किसी का भाग देने जरूरत, गुणा कर लो अब इनको। 2, 4, 4, 3, 12, ठीक है, 12, 6, ये मतलब 6 आ जाएगा, 5×, 72 इंटू 7, 7 दूनी 14, से लगे 1, 7 4, 504। अब 504 सेकंड को इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे आप तो 27 तक 2 भाग, तो एक मोटा मोटा सोचो 500 है, 500 मान के करो, तो 500 इंटू 7, तो 5 मतलब 504 इंटू 7, 700 का 28, 7 पंजे 35, 35 इंटू 28, 27 उससे ज़्यादा जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपने पास ये है ना। तो 27 कितनी बार? 7 आंसर आ गए, याद रखना ये चीज़। सर इसमें 7.14 आता है, तो 7 को लेना ज्यादा सही रहेगा या 8 को, क्योंकि उससे ज्यादा आ रहा है? ऐसे तो दोनों आंसर है इसका, 7 और 8, पर मेरा मानना देखो, मैं चलो ये सिखा भी देता हूँ आप लोगों को, दशमलव वैल्यू में कैसे क्या लेते हैं। देखो जैसे अभी बोल रहे कि अनुज 7.14 आ रहा है, तो याद रखना कि 7 ही मानना, परंतु जब यहाँ पे पॉइंट के बाद में 5 आ जाए, 5 से ज़्यादा आ जाती है, तब फिर आप 8 मान के चलोगे। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ऐसे यूपीएससी कभी देती नहीं, पर फिर भी याद रखना है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऐसे दोनों ही आंसर दिया था यूपीएससी ने, पर याद रखना इसका कॉन्सेप्ट तो ये होता है, जो मैंने देखो आईआईटी तैयारी किया तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे अगर दशमलव के बाद में 5 या 5 से बड़ी संख्या होती है, तब इसको अपन 1 इकाई ज़्यादा मान सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। तो इस केस में नहीं मानेंगे अपन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जस्ट वो वही क्वेश्चन है जो सेम अभी अपन किए थे। 630 बच्चों के समूह को सामूहिक फ़ोटो लेने के लिए पंक्तियों में बिठाया गया, ठीक है, ऐसे पंक्तियों में बिठाया गया। प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे की पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे। देखो ध्यान समझना, मतलब यहाँ पे मान लो कि 10 है, तो यहाँ 7 है, यहाँ पे फिर कितना 4 है, यहाँ पे 1 है, इस तरीके से बैठाया गया। पंक्तियों की निम्नलिखित संख्या में से कौन सी एक संभव नहीं है? अब आपको ये सोचना है कि 3 हो गई, 4 हो गए, कौन से संभव नहीं है। तो वही सेम चीज़ लगाओ यहाँ पे n/2, इसीलिए मैं फिर बारह बता रहा हूँ, ये उसका क्वेश्चन है अलग, उल्टा सुल्टा मेथड लगाने जाओगे फंसोगे। अब तो ध्यान से समझना, अब यहाँ पे एक तो अपने को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, और जो भी कौन कौन सी पॉसिबल है। दूसरी बात, d का वैल्यू अपने को दिया है, d का वैल्यू कितना है यहाँ पे अपना 3 है, ठीक है। तो अब अपने को ये रख के देखना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी इंटीजर के लिए अपने पास हल आते हैं। अब समझ बात है, ये जो ऑप्शन दिया है उसी के लिए रख के देखो ना, खत्म बात। तो उससे देखो मैं n का वैल्यू 3 ले रहा हूँ, 3 लिया तो ये 3/2 बना। a का वैल्यू याद करना, याद रखना, फिर उस अपने देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया, 2 इंटू 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, बराबर 360, ठीक है। ये उधर चला जाएगा, ये काट दो, 120 आएगा, 120 को मल्टीप्लाई करो तो 240 आएगा, 2a + 6 बराबर 240, 240 2a बराबर ये कितना 236 हो जाएगा, ठीक है। 236 बराबर a बराबर कितना आ जाएगा 1, फिर ये करोगे तो 118 आ जाएगा। अब सोचो, सबाई सी बात है कि मतलब a जो है प्रथम जो है, यहाँ पे जो पंक्ति में आएगा 118 आएगा। अब ये सोचो, ध्यान समझना, 118 फिर 1 कम 115, 3 कम होना चाहिए ना 112। सर 234 होगा ना, 6 माइनस कर रहे थे ना शायद। ठीक है 200 मतलब 117 है, ठीक है, ध्यान दिया करो ये चीज़, मैं भी गलती कर देता हूँ जान, मतलब स्पीड में। चलो ठीक है, कोई नहीं। 114 यहाँ पे कितना हो जाएगा 111। अभी काउंट करो, अभी काउंट 630 आना चाहिए। 7 4 11, 11 1 12, से लगी 1, तो ये 3 3 4, 342 आ रहा है,
तो ये तो गलत हो गया, 3 से ये मान नहीं आएगा। कितना आना चाहिए था? 630 आना चाहिए था ना, गलत है। अब देखो, अब वही सेम चीज़ आप देखो, ध्यान देखते जाना। अब n का वैल्यू आप लेके देखोगे क्या, n का वैल्यू आप 4 लो, मतलब ऐसे ऑप्शन से ही होगा ये क्वेश्चन, याद रखना। अब देखो 4 लेके देख लो, n/2 2a प्लस n-1/d। अब देखो एक थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हो, 630 था ना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखो। इसका मतलब जब 3 से सोचो कि कितना कम आ रहा था, बहुत ज़्यादा कम आ रहा था, तो 4 से भी नहीं आएगा, तो मैक्सिमम 5 और 6 में से अच्छा है आप मतलब आपके सोचना है, क्योंकि अभी देखो कितना कम आ रहा था ना, 117 आया, फिर 114 आया, 111 आया, कितना आया था इसका टोटल योग? 7 4 11 1 12 से लगे 1 4 342 से आ रहा था ना, तो 4 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा। 6 को लगा के देखते हैं अपन, n बराबर 6 रखो तो ये 3 आ जाएगा, 2a प्लस 6 माइनस 1 करोगे तो 5 इंटू 3 15 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 630। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, मतलब करो ये 2 1 210 आया। 2a बराबर 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 195। अरे रुको, हाँ अब देखो ना, मतलब आपने कोई पूछा कि पंक्तियों की निम्नलिखित में से कौन सा एक संभव नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है दशमलव वैल्यू आ रही है, भाई बच्चों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है ना, इसका मतलब है 6 के लिए वैल्यू संभव नहीं है। यहाँ पे अपन बच्चों को ऐसे बैठा तो सकते हैं, याद रखना। रुको 1 मिनट, मतलब ये मतलब देखो सर मुझे लगता है इस फॉर्मूले पे नहीं होगा सर ये। अरे नहीं, अरे फॉर्मूले से ही होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन से डिवाइड करके कहते हैं तो 3.6 से रिमाइंडर 0 आता है, 4 से रिमाइंडर 2 बच रहा है। क्या बात कर रहे हो? 6 से रिमाइंडर करोगे तो 0 आएगा ना, 6 कम 6 6 5 30 हो गया, फिर 5 से भी कट जाएगा, 5 1 कम 5 अरे 9 10 और 5 नहीं, वो तरीका नहीं लगेगा, समझो इधर। इसका मतलब ये है कि ध्यान समझो, 630 बच्चों के समूह को सामूहिक फोटो लेने के लिए पंक्तियों में बिठाया गया है, ठीक है, ऐसे पंक्तियों में बिठाया गया है। प्रत्येक पंक्ति में उसके आगे की पंक्ति की तुलना में 3 बच्चे कम थे। पंक्तियों की निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक संभव नहीं है? संभव नहीं है वो बोला है। देखो 3 पंक्तियों में अपन बैठा सकते हैं इसको, ठीक है। अब क्योंकि n यहाँ पे जो है a का वैल्यू निकल के आ रहा है, मतलब जैसे वो कितना आया था, 117 आया था ना। अब देखो 117 आया है प्रथम में, ठीक है। अगर दूसरी बात है कि आप जो है आगे मतलब यहाँ से भी निकालोगे, यहाँ से भी निकालोगे ना, मतलब a का वैल्यू निकल के आएगा, पर 6 के लिए जो है दशमलव में आ रहा, तो इसीलिए जो है ये संभव नहीं है। 6 पंक्तियों में आप नहीं बैठा सकते, 3 में बैठा सकते हो, 4 में बैठा सकते हो, 5 में बैठा सकते हो। रुको एक और तरीका वो कर लो ना, फिर जो अभी जो कर रहे थे अपन, जो नगीना ने किया था वो वाला तरीका अपना लो। x फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा अगला, x माइनस 3 आ रहा है, उससे नहीं आ रहा, क्या नहीं 3 आ रहा है, उससे आंसर मैच नहीं हो रहा। अरे रुको तो श्री, x मेरा जो आंसर मिला ना वो मैच नहीं हो रहा। रुको x नहीं सर, जैसे बनाई सर मैच कर रहा था। देखो x माइनस 3 x माइनस 6 होगा ना, 3 माइनस करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अपन 3 ही लेते हैं, तो देखो यहाँ पे सॉरी 630 है ना। अब देखो इसको करो तो ये होगा 3x बराबर 9, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 639। 639 करोगे तो आ गया ना 2 1 3 213, हाँ आ तो रहा है। इसका मतलब 213 बैठाओ, फिर उसके बाद में कितना कम करो 210, ठीक है, 207 आ तो रहा है, जोड़ लो, ये देखो 630 ही आएगा। अब देखो अब तुम ये कब ये वाला तरीका, ये तो कह रहा है ना कि कौन सा संभव नहीं अरे है। तो सुनो अभी आएगा ना, तुम रुको तो श्री। अब देखो ये x प्लस x माइनस 3 x माइनस 6 प्लस x माइनस 9 कर लो, इससे भी आपको वैल्यू निकल के आएगा, समझ। देखो मैं जो संभव नहीं है वो मैं बता रहा हूँ वो कैसे आएगा। अब करो तुम इसको, देखो x माइनस 3 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 9, ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया ना, x माइनस 12 प्लस x माइनस 15, 630। ध्यान से देखना अभी इसमें नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया 6x ये जोड़ो 15 12 कितना हो गया 27, 27 से 9 कितना हो गया 36, 36 से 42, 42 तो 45, 45 उधर जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 675। अरे सही है ना, 675। अब डिवाइड करके देखो ये डिवाइड होगा, नहीं होगा डिवाइड, देखो 6 कम 6 देखो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इसी के लिए तो इम्पॉसिबल है, बस आंसर आ गया। इस तरीके से भी आएगा और उस तरीके से भी आएगा। मैंने क्या किया ना सर, मैंने पहला वाला ऑप्शन लेके उसको छोड़ दिया, मैंने कहा फिर आगे निकल नहीं रहा। नहीं, देखो वो वाला फॉर्मूला भी लगेगा, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि उससे अपना ए का वैल्यू है ना एग्जैक्ट आ रहा है, पर इस जब 6 मान रखते हैं ना तब नहीं आएगा। आप देख लेना, जैसे मैंने 3 करके देखा था ना, 4 रख के देख लो, आप 5 रख के देख लो, आपको ए का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा।
पर इसमें जो है दशमलव इसका में मिला आंसर इसका आंसर 6 है सर। तो और क्या मतलब, ये पूछ रहा है कितनी पंक्तियों में निम्नलिखित संख्या में कौन सी एक संभव नहीं है। समझ में? आंसर तो मुझे लग रहा है कि इसका एक। शाबाश 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 अमित, तुम आना यूपीएससी के पास जाओ और उसको बोलो कि आपने ये आंसर क्यों दे दिया है, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें अभी। जब तुम्हें प्रूफ कर दिया हूँ कि आंसर वो क्यों है, शायद दोनों मेथड से मैं करके बता दे, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। आ गया सर, आ गया, समझ में आ गया अभी। हाँ वही, लेकिन पूछा उल्टा है इस। अरे वही सेम क्वेश्चन है, याद रखना जो अभी किए थे आप। सर उसमें अपन ने x से प्लस किया था, इसमें अपन ने x से माइनस माइनस लिखा तो है भाई, पंक्तियों की संख्या मतलब बच्चे कम होते जा रहे हैं इसीलिए। तब वहां भी तो 20-20 कम हो रहे थे। क्वेश्चन जाके पढ़ो। अरे अपन वहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा है उसने, कम नहीं मतलब। अब जाके देखो उसने प्लस पूछा है, जाके देखो क्वेश्चन तो जाके पढ़ो पहले। आधा अधूरा क्वेश्चन याद रखते हो तुम लोग। चलो अभी ये क्वेश्चन कर लो, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। करो ये 22 नंबर क्वेश्चन करो। यही क्वेश्चन है ना 2022 या 23 में आएगा, हाँ 22 में। और अमित प्रूफ करके मुझे बता दो कि उसका ये आंसर है। तुम इन्हीं चीज़ों में पढ़े रहो, पीएचडी करना है तुम्हें। और अभी अमित मैं अभी बता रहा हूँ, सुधर जाओ, तुम्हारी जो अप्रोच है ना बहुत गलत अप्रोच जा रही है तुम्हारी। जो सिखा रहा हूँ वो तो सीखते नहीं हो। जो काम बोलता हूँ तो करते नहीं हो तुम। टेस्ट दिया अमित तुमने? कल क्या बोले थे, मैं आज जीएस का मैंने दे दिया है सर, सीसेट का मैं दे रहा हूँ। कितने नंबर आए तुम्हारे? जीएस में वही मेरे 40 क्वेश्चन सही हुए हैं सर। अब तुम सोचो उल्टा लटका के ठोकूं, कैसे ठोकूं, तुम खुद ही बता दो। अब 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तुम्हारे। सोचो 2021 का पेपर में पीवाईक्यू में जो भी पिछले साल तुमने कितनी बार। नहीं 2021 का नहीं, मैंने टेस्ट सीरीज लगाया है सर, टेस्ट सीरीज। देख लो, धन्य आदमी आपके सामने है। टेस्ट सीरीज किसको मैंने लगाने को बोला है? और कौन सा टेस्ट लगा लिया जो तुमने, जो मैंने भेजा था? अमित कोई ढंग का काम भी कर लो। कसम खा के रखिए कि जो मैं बोलूँगा वो नहीं करोगे। कोई चीज़ों की हद होती है। तुम सच में बता रहा अमित, वो बन चुके हो, बिना लातों की बहुत बातों से नहीं मानते ना, वो वाला बन चुके हो तुम। तुम्हारे ठुकाए होगे तभी सुधरोगे तुम। काजल कहाँ चुप बैठी है? काजल है या नहीं है क्लास में? सर इसका मतलब क्या है कि कॉमन पॉइंट्स जो है उनको 1 काउंट करना है, इसका मतलब? इंग्लिश में देख लो। नहीं वो तो मैंने पेपर खोल के बैठी हूँ। इसका मतलब कि जो कॉमन पॉइंट है उसको 1 ही काउंट करो। अब मुझे क्या पता, एग्जाम में मैं बताने आऊँगा। 2 4 6 8 10।
हो गया सर। हो गया शिवानी, कितना आंसर आ रहा है? सर मेरा आंसर में पूछा करो, वैसे तो 16 आ रहा है। बस मुझे पता था ना। तो 12 है सर। हाँ? अमित का देखो 12 आंसर आ गया। चलो बढ़िया है। सर मेरे को जितना समझ आया ना मैंने उतना तो कर दिया, तो उससे तो मेरा 16 आ गया था। मेरा सर 13 आ रहा है, 13 ऑप्शन में नहीं है। मेरा 14 आया है। अब सर आप करवा दो। तो वापस से गिनो देखो। आनो ये तो हो आनो गया तुम्हारा एक, कितना आ रहा है आनो? दो, सर 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? ए ऑप्शन है, अब शायद गलती है। देखो देख लो, सबका सबका सब आंसर आ रहा है, कोई 14 में भी है। देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। एक सरल रेखाखंड है जो 36 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इस रेखा पर रेखा के दोनों अंत्य बिंदु से बने बिंदु अंकित करने हैं, ठीक है। प्रत्येक अंत्य बिंदु से पहला अंत्य बिंदु 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूसरा बिंदु पहले बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी है और तीसरा बिंदु दूसरे बिंदु 3 सेंटीमीटर की दूरी पर यह क्रम आगे जारी है। यदि अंत्य बिंदु को न गिना जाए और उपनिष्ठ बिंदु को एक मान लिया जाए, ठीक है, तो बिंदुओं की संख्या क्या होगी? सोचो। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आगे जाके ना ये क्वेश्चन आया भी है 2022 से 23 के क्वेश्चन में आया है, ठीक है। ध्यान देखना। देखो अपन स्वाभाविक सी बात है, देखो ध्यान देखना। जैसे 36 सेंटीमीटर को आपको बनाना है तो ऐसे ही बनाओगे आप, ठीक है। ध्यान से समझो एक चीज़। अब जैसे मान लो कि 0 से मुझे, अगर मैं मान लो कि 1 एक अंतराल में बनाऊँ तो मैं ऐसे बनेगा ना। फिर यहाँ मान लो 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, डेढ़ से ऐसे करके मतलब आपका यहाँ पे 36 बनेगा, ठीक है। अब लॉजिक ध्यान से समझना। ये क्या बोल रहा है कि दोनों अंत्य बिंदु से बिंदु अंकित करने हैं। एक सरल रेखाखंड 36 सेंटीमीटर। अरे रुक जाओ, गलती कर दी। यही तो क्वेश्चन है ना। अब देखो मैं फिर 12 बता, यूपीएससी है ना लैंग्वेज में फंसाती है आपको ना। दोनों तरफ से पॉइंट अंकित करने हैं, समझ में आया? मतलब यहाँ से भी अंकित करना है और इधर से भी अंकित करना, दोनों तरफ से। समझ में आया कोई चीज़? हाँ सर। इस रेखा पर रेखा के दोनों अंत्य बिंदु से बिंदु अंकित करने हैं। प्रत्येक अंत्य बिंदु से, अब देखो यहाँ से लेते मतलब सेम चीज़ें लेती चलनी है आपको, ठीक है। पहले जैसे मान लो पहले अंत्य बिंदु से पहला बिंदु 1 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ पे आप जैसे 1 सेंटीमीटर दूर बनाओगे तो यहाँ पे भी बनाओगे। समझ में आया ये चीज़? फिर आगे क्या बोल रहा है? दूसरा बिंदु पहले बिंदु से 2 सेंटीमीटर, इस पहले बिंदु से, ये पहला बिंदु जो आपने बनाया इससे 2 सेंटीमीटर दूर है। तो ये सब ऐसी बात है। टोटल देखो यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 आया, तो यहाँ पे भी आप करोगे तो ये देखो, ठीक है। अब आगे देखो, फिर अगला तीसरा बिंदु दूसरे बिंदु से 3 सेंटीमीटर दूर है। ये देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ पे भी आप 3 सेंटीमीटर ऐसे लोगे, ठीक है। तो ऐसे बनाना पड़ेगा। रुको एक फिर अच्छा से बना लेते हैं, क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना है। तो थोड़ा बड़ा सा ही ले लेते हैं अपन। देखो अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे किया, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 3, ठीक है। यहाँ पे भी करो एक बार 1, फिर यहाँ से ये 2 दूरी है 2 सेंटीमीटर की है, ये जो दूरी है 3 सेंटीमीटर की। अब आगे क्या बोला है? और यही क्रम आगे जारी रहता है, याद रखना यही क्रम। तो उसमें मुझे बताओ कि आप यहाँ पे क्या सीख रहे हो? जैसे 1 आया 1 सेंटीमीटर दूर था, फिर 2 सेंटीमीटर, 3, 4 लोगे या फिर यही पैटर्न आप रिपीट करोगे? अब मुझे बताओ, पहले तो ये बता दो आप लोग। सर 4। सर 4 लेंगे।
अब बताओ, सोचो, ये चीज़ तो समझने वाली है। देखो एक तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे सर सो ऑन का मतलब तो यही होता है कि आगे रिपीट हो रहा है, सो ऑन। रिपीट हो रहा तो मतलब 1 2 3 है या फिर 1 2 3 4 लेना है? सोचो। 1 2 3 4 ऐसे। चलो ठीक है, अगर अपन ऐसे लेते हैं तो अगर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखो ये 4 सेंटीमीटर दूर हुआ तो ये भी समझ बात है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आएगा। तो देखो अभी गिनते जाओ, देखो कितना डिस्टेंस बन गया है। देखो 3 3 6 6 10 10 10 20 हो गया, ठीक है। अब ये देखो आगे जो है 10 10 20 हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, तो 10 हो गया। तो 20 10 कितना 30 हो गया, 30 आ गया, तो 6 आप उधर लोगे, तो स्वाभाविक सी बात है। देखो ध्यान देखना, तो यहाँ पे 5 या 9 9 3 12 12 14 15 15 15 30। अब जैसे छठा पॉइंट आप लेने जाओगे तो वो एक इधर जाएगा, एक मतलब समझ हो, 3 आगे चले जाएगा, वो एक इधर आ जाएगा। अगर आप ये मान रहे हो, चलो ठीक है। अब ये क्या बोला है, यदि अंत्य बिंदु को न गिना जाए, आपको इनको नहीं गिनना है, ठीक है, ध्यान समझना है चीज़। और क्या बोल रहा है कि और उपनिष्ठ बिंदु को एक गिना जाए तो बिंदुओं की संख्या क्या होगी। अब मान लो देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 अगर मान लो कि एक यहाँ पे भी आएगा, इनको तो एक ही मानना है। 6 हुआ, 7 8 9, इसे तो 9 ही आ रहा है। अब बताओ इसमें क्या लोगे आप। अगर 1 2 3 वाला पैटर्न फॉलो करोगे तो उससे आएगा आंसर। जैसे मान लो 1 2 3, फिर वापस से 1 2 3, देखो 6 6 12, तो 12 12 24, ठीक है। फिर 1 2 3, तो ये कितना 18 18। अब ये जो है वो उपनिष्ठ पॉइंट होगा। अब देखो इधर जितने होंगे उधर उतने होंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6, रुको 1 मिनट। उपनिष्ठ पॉइंट मेरे अनुसार तो ना 1 2 3 को ही इसने रिपीट किया है। तो देखो 1 यहाँ पे, इसको 2 यहाँ पे 3, तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा। सर 6 6 के तो मतलब 1 2 3 1 2 3 6 बार ही आएगा ना फिर। हाँ, वही तो, क्योंकि वही 6 6 जा 36 होता है। हाँ रुको, जैसे 1 और 2 3, तो 6 6 ये 12 हो गया ना। फिर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 18 हो जाएंगे, तो 18 18 ये। अब ये वाला कॉमन पॉइंट है, इसको एक ही मानेंगे अपन, है ना। सर वैसे भी अगर स्क्वायर के हिसाब से भी देखें तो 6 बार ही रिपीट हो गया 1 2 3। 8, तो यहाँ पे तो गलती हो रही है, फिर इसका मतलब इसे तो ज़्यादा आ रहा है ना। अरे समझ में आया, इसे तो ज़्यादा आ रहा है, कुछ तो गलती। सर इसका राइट आंसर क्या है? 12 है, 12 है। अरे अमित का आंसर आया था, अमित बताओ कैसे आया था तुम्हारा। हाँ बोलो। सर मैंने आपको भेजा, एक बार देखना। रुको 1 मिनट। आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ऐसे लिया है। फिर 1 2 3 4 5, 2 इसमें उभयनिष्ठ आ रहे हैं, बाकी का 1 0 पॉइंट पे आ रहा है, वो गिना नहीं है। तो ऐसे करके 12 पेयर मिले। अरे हाँ, नहीं, सही है नगीना, तुम कह जो सही हो। देखो ना, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। अब अपन देखो गलती क्या कर रहे थे, अपन यहाँ रुक जा रहे थे भाई, उसने ये नहीं बोला है आप आगे बढ़ो, यहाँ से लेके 36 कंप्लीट करो, ये 36 कंप्लीट करो, और जो उपनिष्ठ आ रहे हैं दोनों में, अच्छा, उनको एक मानो, और जो अंतिम पॉइंट है उनको मत ऐड करो। समझ में आया। मम्मी ना क्या खाते हो आप खाने में? नगीना बता दो भाई अपनी डाइट। चलो देखो इधर, गलती वही है ना, कुछ ना कुछ गलती करते हैं अपन। देखो 1, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है, और ये अगर यही क्रम आगे जारी रहता है तो इसमें तुमने क्या लिया नगीना, 4 लिया फिर, या 1 2 3 रिपीट किए हो? 4 लिया। ठीक है, तो 4 ले लो, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा। अब जोड़ते भी रहना, ठीक है। 6 5 11, 11 4 15 18, 2 20 21, 21 7 28, 28 और 1 28 और 7 6 13, 13 18 22 25, 25 3 28, 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 8 करोगे तो कहाँ पे जाएगा, 36 पे जाएगा।
36 हो जाएगा। ठीक है। अब वही सेम चीज़ आपको इधर से करनी है। अब ध्यान से देखना, ये वाले जो पॉइंट आए ना, उसे आप देखो यहाँ से यहाँ पे आपका आएगा एक वाला, ठीक है, एक वाला आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। फिर यहाँ पे जाएगा आपका कौन सा, 3 वाला, क्योंकि 2 का यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब वही समझ लो 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। फिर आपका जो अगला जो है कितने का डिफरेंस है, 3 का, 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा, 3 6 7 वाला। हाँ सर, 7 ही है। ठीक है। तो यहाँ तो ये ओबनिस्ट पॉइंट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ओबनिस्ट पॉइंट नहीं है। ये जो अपना यहाँ से शुरू हुआ था, ये 7 वाला जो है, अब देखो यहाँ से आपको शुरू करना 4, 7 और 4 कितना, 11 वाला होगा, ठीक है, एक 11 वाला होगा, फिर कितना 11, 11 5 16, अब वो तो वही है, बहुत बनाना पड़े, 16 16 6 22, 22 7 29, नहीं कुछ गलती किया है कि मतलब वही सेम चीज़ होगा, पर बस वही है कि आपको देखना पड़ेगा इसमें, मतलब तरीका यही देखो लगेगा। सर, बैक में कौन सा बनेगा, जो 33 पे सेकंड बनेगा, फिर आपका थर्ड बनेगा 30 पे, फिर आपका बनेगा 728 पे, है ना। नहीं तुम तो ये मुझे, चलो नहीं छोड़ो, ये बताओ मुझे कॉमन कॉमन कहाँ पे आ रहा है, कॉमन कहाँ पे आ रहा है, ये मुझे बता दो बस। कॉमन आ रहा है 21 पे, कॉमन आ रहा है 65, और 15 पे आ रहा है 55, बस ये 2 कॉमन आ रहे हैं, अदरवाइज कोई कॉमन नहीं है। तो उसको इनको अगर आप कॉमन को 1 मान रही हो, और उनके अलावा कितने आ रहे हैं आपके पास? उनके अलावा 10 है, 1 2 3 4 नहीं 5 इधर है, 5 इधर है, अरे 12, फिर तो 11 हुआ है ना, फिर तो 11 हुआ है ना। को इंक्लूड नहीं किया है। अरे रुको, यदि अंत्य बिंदु को नहीं गिना जाए और अभिनिष्ट बिंदु को, अरे हाँ, तो ये 2 अभिनिष्ट बिंदु है ना, तो इनको एक, इसको 1 गिनोगे, इसको 1 गिनोगे, तो हो गया ना 2, तो 10 2 12 होगा ना। तो मतलब आंसर इसका याद रखना, उसको भेज दे, तुम ग्रुप में देख लो सब लोग। उसको मैं भेज देता हूँ। सर कॉमन पॉइंट को दोनों को मिला के एक, नहीं दोनों को मिला के नहीं, जो कॉमन पॉइंट आ रहा है उसको 1 लेना है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, द कॉमन पॉइंट्स आर टू बी आर काउंटेड एज 1। अरे हाँ सुनो तो श्री, ये 2 कॉमन पॉइंट है। अब देखो ये इधर वाले का कॉमन पॉइंट है, इधर वाले का, तो इसको 1 लोगे। अभी जैसे ये 2 हो रहे थे, पर इसको 1 मानना है आपको, पर ये तो अलग चीज है ना, तो इसको भी तो 1 लोगे ना आप, ठीक है। दूसरी बात है ना, अब देखो वो डिटेल में एक स्केल बना के वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मतलब है मेथड यही। पहले देखो, एक तो गलती अपन क्या करे थे, एक चीज़ याद रखना कि 1 2 3 4 ऐसे वाला पैटर्न आगे बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, इससे आप इधर तक 36 तक कंप्लीट करोगे, वही सेम चीज़ इधर से लेके 36 तक कंप्लीट करोगे, समझ में आया। तो ये मैन्युअली ही होगा, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कोई फॉर्मूला। अमित कोई फॉर्मूला है? अमित कोई फॉर्मूले से किया हो? अरे अमित कहाँ भाग गया? फार्मूले से नहीं किया। हाँ, मैंने फार्मूले से नहीं किया सर। कैसे किया बताओ? मैं फोटो खींच के भेज रहा हूँ सर। ठीक है, भेज दो। तो चलो ठीक है, आगे देखो, इधर कोई और क्वेश्चन करते हैं अपन। औसत वाला क्वेश्चन है ना, माध्य समुच्चय, ये करो, 38 करो।
क्या हुआ, बना? बन गया सर, बन गया। कल भी तो किए थे अपन इसी टाइप के क्वेश्चन। ये बताओ क्वेश्चन किन से नहीं बनेगा? जिसको अपना परसेंटेज निकालना नहीं आता कि 10th में कितना परसेंटेज बना, वो कैसे निकालते हैं? याद रख लेना, जिससे नहीं बनेगा इसका मतलब है उसको परसेंटेज निकालना नहीं आता अपना, कैसे परसेंटेज निकालते हैं। अरे और किसी से बना? सबसे बनना चाहिए था। एक सेकंड सर, एक सेकंड। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। देखो ध्यान से देखो इधर, इसको मैं मान रहा हूँ ए से अनु, ठीक है? अनु का मुझे परसेंटेज निकालना है। ये मान लेते हैं अपन कौन, अमित, ठीक है? ध्यान से देखना। अब मतलब आप बच्चों ने कैसे परसेंटेज निकालते थे? 10th में कितने नंबर आए, तो टोटल नंबर जोड़ो आप पहले, 100 200 300 350। 350 में से अनु ने कितने पाए हैं, जोड़ो। 60 60 120 130 180 180, ये 210 परसेंटेज निकालते थे कैसे? 100 से गुणा करते थे। करो, 0 से 0 कट गया, ठीक है? 5 7 35, ये 5 2 20 गया, ठीक? 7 से काटो, 7 3 21, कितना आ गया? 7 परसेंटेज बना है अनु का। वही चीज़ अमित का निकालना, तो पहले तो भाई ये जोड़ोगे आप, टोटल नंबर कितने थे? तो 100 200 300 350 350 375। कितने पाए अमित ने? 80 80 70 150 150 210 210 225, ठीक है? 100 परसेंटेज। अब देखो 25 से काट लो, ठीक है? 25 12 55 125, ठीक है? 25 का 100। अब ये देखो फिर 15, ये 15 से काटो, 15 एकम 15, 7 बचा, 15 15 75, 15 इंटू 4 60। दोनों का तो 60 परसेंटेज ही आ रहा है। बोल क्या रहा है? छात्रों के माध्य समुच्चय प्रतिशत अंकों में कितना अंतर है? भाई 60 में 60 घटाओ दो, कितना आ जाएगा आंसर? खत्म। अब इसमें क्या था ऐसा, इस क्वेश्चन में जो तुम लोग लेके बैठे हुए थे, कोई और तरीका अपना रहा था क्या इसमें? बताओ, कोई और तरीका अपनाने का प्रयास कर रहा था क्या कोई? ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। चलो करो, ये 46 करो, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ना कि घड़ी वाला क्वेश्चन है। फोर्टी 46 करो फटाफट। कौन वहां से जागा है अब? शाबाश निखिल, कहाँ कहाँ घूम रहे थे निखिल आज तुम? आज गोरखपुर चले गए थे कुछ काम से। कहाँ गए थे? गोरखपुर। गोरखपुर गए थे क्या आज तुम? योगी से मिलने गए थे क्या? नहीं नहीं, एक क्वेश्चन पीछे रह गया, वो भी करना है। चलो करो फटाफट करो ये। आपकी बात देख लेना, यूएसए से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तो कल जो आया है एलन मस्क, याद रखना, उसकी जो स्पेस कंपनी है उसी ने लॉन्च किया था वो। तो एक तो वो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, याद रखना कि छोटा मोटा काम नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुली उन्होंने किया है, मतलब पहले भी कर चुके हैं, पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। दूसरा चीज़ यूएसए जो ट्रम्प जो कर रहा है फेर बदल रखना। हो गया? और किससे हुआ? हो गया सर। हो गया? बन गया सर। चलो देखो इधर, एक घंटी पर हर 18 मिनट पर बजती है, ठीक है?
एक दूसरी घंटी जो है 24 मिनट पे, तीसरी 32, सभी तीनों घंटे एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती है, तो दूसरे किस समय पर बजेगी? बस एलसीएम निकालना है। तो 18, 24, हो 32, गया सर। 9, 12, 16, फिर भाग दो, फिर भाग दो। ठीक है, आप 3 से दो, 3 3 9 1 4, ठीक, गुणा कर लो। 8 8 या 24, 24 या 72, 72 इंटू 4 कितना आएगा? 288। ठीक है, ये आपका मिनट आया, ठीक है, ध्यान से समझना। तो स्वाभाविक सी बात है, ये 8 बजे मिल रहा है तो इसको मिनट को चेंज करो हावर्स में। अब देखो 240 प्लस, मैं इसको कर लूँ 40 40 मतलब 48, 48 8 28, हाँ ठीक है 48 होगा। अब देखो ध्यान से समझना, इसका मतलब है 4 घंटे, 240 मिनट का मतलब क्या हुआ? 60 एक मिनट में, एक घंटे में कितने होते मिनट? तो 60 इंटू 4 करोगे 240, 4 घंटे, 4 आवर 8 में और 48 मिनट। तो 8 में जोड़ो आप, 8 4 12, 12 4 48, ठीक है, समझ में आ गया? तो 12:48 पे ये दोनों जो घड़ियाँ है एक साथ बजेगी। याद रखना ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन और करो, पीछे भूल गया अपन, ये कल करवाया था मैंने। करो 44 करो फटाफट। ये क्वेश्चन मैंने पहले बोला था कि 2-3 बार रिपीट होगा। अब देखो यहाँ रिपीट हुआ, आगे भी रिपीट होगा, 2022 में रिपीट होगा ये। सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन। अरे 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो इसमें। फिर बार बार कितनी बार बोला हूँ, पीछे जो क्वेश्चन कर चुके हैं उनको याद रखा करो माइंड में, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। अब 3 आएगा क्या इसका? क्या आएगा? ये 3। शाबाश निखिल, 3 आएगा इसका आंसर। ये रास्ता देख रहा है मुझे। कल तुम क्लास में थे? जी सर। 18 आएगा सर, हो गया। निखिल कल मैंने क्वेश्चन कराया था, याद है? वो ए से बी तक जाने के 4 रास्ते थे, फिर बी से सी जाने तक 4 रास्ते थे, 6 रास्ते थे। हाँ 24 आया था इसका ना। हाँ तो वो उसका 4 इंटू 6 करके 24 नहीं आया था। तो यहाँ देखो 3 इंटू 2 इंटू 3 18 नहीं आएगा। ये सब भी जोड़ना पड़ेगा क्या, काउंट करना पड़ेगा कि एक ही रास्ता है जा रहा है सीधे? कल तुम कहाँ सो रहे थे, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने वो चॉइस कैसे निकाला था, सुनो इधर देखो, 1 2 3, 1 2 1 2 3, ध्यान समझना। जैसे एक पहला रास्ता ये है, अब मेरे पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 इंटू यहाँ पे 2 रास्ता, फिर यहाँ से आगे 3 रास्ते हैं, तो कितना? सर ये ऐसे क्यों बोल रहा है, यू और वी से पुनः अनुरेखण किए बिना? अरे मतलब आपको रिपीट होके नहीं आना है, एक बार इधर चले गए तो ऐसे घूम के नहीं आना वापस से, यहाँ गए यहाँ यहाँ जाना अच्छा आगे। अच्छा ठीक है। तो उठा के फेंक दूँ तुम लोगों को। तो निकले तो देखो, जब इससे देखो 1 इंटू यहाँ पे 2 रास्ते, यहाँ पे आगे 3 रास्ते, इससे आ रहे हैं 6, ये ऐसे कितने हैं? 3 है, तो 6 इंटू 3 ऐसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। 3 इंटू 2 इंटू 3 कर लो, कैसे भी कर लो। अब सोचो ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे तुम लोग। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो PYQ का मतलब यही है कि आपको PYQ रटे हुए होने चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे क्वेश्चन सोल्व, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं कर पाए तुम लोग, और यही क्वेश्चन आगे जाके फिर यूपीएससी ने पूछा है 2022 में। एक ही क्वेश्चन को यूपीएससी कितनी बार पूछ रहा है, उसके बावजूद भी सोचो फिर क्या मतलब है PYQ करने का। करो करो करो, ये क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 61 करो। ये मैं उधर करवा चुका हूँ ऑलरेडी, फिर भी मुझे पता तुम लोग गलती करो, इसीलिए मैं चाहता हूँ एक बार और तुम गलती करो। याद आई क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ पहले भी। फिर भी देखना बहुत सारे लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को। हो गया।
और किसका हुआ? सर हो गया। और सोचो जो के करवा चुका हुआ क्वेश्चन है ये। सर इसका 4 आंसर आएगा क्या? 4 आएगा निखिल? हो गया सर, हो गया। निखिल आज इसका तो तुम्हारा 4 दिख रहा सर। निखिल तुम्हारा हाथ दिमाग कहाँ जा रहा है? आज निकल गोरखपुर जाके आया है। 4 नहीं आएगा इसका, बता रहा तुम्हें। आरओ की डेट आ गई है। सर वो क्या होता है? अरे यूपी में एग्जाम होता है एक। अरे जैसे राजस्थान में तो होता है ये, याद करो उसका पेपर लीक हुआ था। तो वही चीज है। और किस किस से नहीं बनाए क्वेश्चन? तो जो ये क्वेश्चन तो मैं करवा चुका हूँ, उसके बावजूद तुम लोग गलत कर रहे हो, तो मतलब समझ रहे हो फिर क्या ही मतलब है। देखो इधर एन के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या है? LMN PQRST टी अक्षरों का 9 पूर्णांकों में से 1 से 9 तक प्रतिस्थापित किया जाता है। याद करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परंतु उसी क्रम में नहीं है। पी के लिए 4 निर्धारित है, ठीक है, तो भाई 4 तो आंसर आएगा नहीं, ये डायरेक्ट काटो। पी और टी के बीच अंतर जो है, पी और टी के बीच में अंतर 5 है, तो पी तो 4 है ऑलरेडी, तो टी बड़ा होगा ना, टी माइनस पी होगा, 9। ठीक है। तो ये अब सब भाई 5 आ रहा है, तो 4 कब आएगा भाई? जब ये टी का वैल्यू कितना रहेगा, 9 रहेगा, तभी तो आएगा ना, ठीक है। और एन और टी के बीच अंतर 3 है, तो एन और टी, भाई टी सबसे मैक्सिमम तो टी माइनस एन है, तो सब बात है 3 आ रहा है। तो ये 9 में से आप क्या घटाओगे? जब 6 घटाओगे तभी तो 3 आएगा ना, उसके अलावा तो और कुछ भी घटाओ कभी नहीं आएगा। तो आंसर आ गया, ख़त्म बात। अब सोचो तुम लोग इन क्वेश्चनों को गलत कर रहे हो। ये तो सब डिस्टेंस वाले में करेंगे। ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है, याद रखना ये चीज़, कर चुके हैं अपन। अब इसको क्या ही बार बार करवाओ। चलो कर लो फटाफट, करो 65। ये अभी भी लोग गलत करो फटाफट, तो 1 मिनट में बनना चाहिए। हो गया, 2014 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नहीं आगे और क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ, करो फटाफट, करो ये क्वेश्चन को, ये तो फटाफट बनना चाहिए। एक और क्वेश्चन करना, फटाफट करो इसको। मैंने कितनी बार बोला ये क्वेश्चन आप जो है यहाँ से किया करो भाई, किसके पास अधिकतम है तो काटते जाओ, बस खत्म। बना किसी से? अरे इतना टाइम नहीं लगता भाई, जो क्वेश्चन तुम बार बार बना चुके हो उसके बावजूद टाइम लग रहा, मतलब समझ लो इसका मतलब तुम लोग वो चीज़ को याद ही नहीं रख पा रहे कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हो रहा है। निकल गया सर, हो गया। अभी तुम लोग भूल जाओगे तो आगे कैसे काम चलेगा? देखो 4 व्यक्ति आलोक, भूपेश, चंदा, दिनेश के पास कुल मिलाकर 100 रुपये। आलोक और भूपेश के पास की धनराशि मिलाकर उतनी धनराशि है जितनी चंदन और दिनेश के पास मिलाकर, किंतु आलोक के पास भूपेश से अधिक धनराशि है। किसके पास अधिकतम धनराशि है? तो भूपेश के पास तो नहीं होगी, गया काम से। और चंदन के पास दिनेश से केवल आधी धनराशि है, ठीक है, तो चंदन भी गया काम से, ठीक, चंदन जो भी है, ठीक है। आलोक के पास वस्तुतः दिनेश से 5 अधिक है, 5 अधिक है, तो बस गया है काम से। आंसर कुछ करना है ही नहीं, इसमें आंसर निकालना है, वैल्यू निकालने मत बैठ जाना। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये गलती मत करना। सर वो लास्ट वाले में और पता है इसमें क्या कॉमन था कि ए था, उसका भी ऑप्शन, इसका भी ऑप्शन नहीं है। अब ये मत पकड़ो, ये उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। अरे भाई सब है कि मतलब कॉन्सेप्ट लगाओ ना। चलो करो फटाफट, 77 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, करो फटाफट।
अरे देखो इधर तुम क्या कहते हो पता नहीं, इतना टाइम सिली लगता है। अब इन क्वेश्चनों में तो फटाफट आंसर आने चाहिए। देखो किसी चैरिटी शो के लिए कुल 420 टिकट बिक्री थे। इन टिकटों में आधी जो हो है गया सर, हो गया। 210 इंटू 5, ठीक है, गुणा कर लो 0, 5, 10, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो ऐसे गया, और इसकी 1/3 प्रत्येक 3 की दर पे 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 140 आएगा ना, इंटू 1/3 3 की दर पर, तो ये 420 हो गया, ठीक है। आगे देखो, और शेष टिकट कितना बचा? देखो ये कितना हो गया, 350 हो गया। 350 मतलब कितना बचा? 70 को कितना 2 रुपये में 140, जोड़ दो, ख़त्म बात। 0, 5, 2, 7, 7, 4, 11 से लगी 1, 5, 6, हो गया सर। मेरा भी हो गया। ठीक है। चलो तो हो गया काम, 9:30 बजे मिलो आके, ठीक है। 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। ओके सर।